कोई देश का बंटवारा तो हुआ ही है और आज तो वो फोड़ा है। ये बात सही बात। आज तो वो फोड़ा है, नासूर बन चुका है। देखिए आगे क्या होता है। ऐसे ऐसे नेता जो करेंगे, अभी भी चमचागिरी झाड़ रहे हैं। बजट तो ऑलरेडी आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर आम आदमी को पैसे वाला खुद बनना पड़ेगा। कोई किसी का घर नहीं चलाता है, खुद कमाना होता है, खुद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। लोन के लिए उन्होंने काफी रिलैक्स किया। अरे बहन जी, ये ऐसे कर्ज में डालते चले जाओ देश को, सबको पहले। अच्छा राक्षस तो पहले भी पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में, अरे तो अभी भी पैदा हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका संहार अपना होता रहता है। लोन सुविधा जो है बहुत रिलैक्स कर दी है, रिलैक्स में की गई है, लेकिन वहाँ पर टीएनसी भी तो काम करती है, टर्म एंड कंडीशन। मगर सारे स्टूडेंट टर्म एंड कंडीशन को फिलफिल नहीं कर पाते ना, हर बंदे के पास अप्रोच नहीं होती है। काजू बादाम खाते नहीं है, गुटखा खाते हैं तो भी बोलते हैं कि महंगाई है, जबकि 3-3 हज़ार किलो रुपए का गुटखा खा जाते लोग बाग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब गरीबी कुछ भी नहीं है, सब अमीर है। मोदी फैन नहीं, मैं ऑलरेडी ना बीजेपी का हूँ ना किसी का पार्टी का नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी मैडम जो आदमी जो सही होता है उसको वोट देता हूँ मैं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के 2024 में यानी कि अगले साल 10 साल होने वाले हैं और इस बार अंतिम बजट दूसरे सेशन की अगर बात करें, दूसरी पारी की ये अंतिम बजट जो है वो पेश हुई है। 2024 में एक बजट पेश होगी, लेकिन वो शॉर्ट बजट होती है, एंट्री बजट होती है, जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा जनता के लिए अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो वो लेकर नहीं आ सकती है। इस बार का बजट माना जा रहा है कि टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बजट है, क्योंकि टैक्स पेमेंट को लेकर के जहां स्लैब्स को कैटेगराइज करते हुए टैक्सेशन में रिलैक्स दिया गया है, वहीं उनको आईटीआर फाइल करने के लिए भी कहीं ना कहीं सुविधाएं दी गई हैं। अगर न्यू टैक्सेशन पॉलिसी के तहत वो आईटीआर फाइल करते हैं तो 5% का और भी रिलैक्सेशन मिलता है। जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्योंकि जो मोदी सरकार बार बार जो मिडिल क्लास थी उसकी शिकायतें होती थी कि मोदी सरकार जो है वो मिडिल क्लास का ख्याल नहीं रखती है, जो सर्विस सेक्टर है उसको कोई राहत नहीं मिलती है। इस बार बजट में सबसे ज़्यादा राहत टैक्स पेयर्स को दिया गया है। क्या लग रहा है कि इस बार अगले चुनाव के लिए मिडिल क्लास को साथ देगी? मैडम एक बात बताऊँ, मैं मोदी जी का जितना भी काम रहा है बहुत अच्छा रहा है, ठीक है ना। अभी बजट का भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली की सोचती भी है और काफ़ी काम उन्होंने किए भी हैं। अगर उनका पूरी अगर लिस्ट निकाली जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब स्टडी करता हूँ कि कौन कैसे किस प्रकार से। मनोज चौरसिया, ठीक है। ऑलरेडी हमारे लिए टैक्स के लिए हमारे बेनिफिट किया गया है। ऑलरेडी जो अभी बजट में जो किया गया उसके लिए हमको बेनिफिट ज़्यादा है, आम कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं उस पर चलता है। डॉक्यूमेंटली अपन अगर बात करें तो मोदी जी का बजट हमेशा बढ़ता ही जा रहा है और आम पब्लिक के लिए बहुत। मुफ्त की जो अनाज बटाई हो रही थी उसको भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मैम उनका तो इसकी वजह से कोरोना काल में लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है और आज भी वो फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। गरीबों का ध्यान रखना मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। नजर आ रहे हैं? मोदी फैन नहीं, मैं ऑलरेडी ना बीजेपी का हूँ ना किसी का पार्टी का नहीं हूँ। किसको वोट देते हैं? मैं ऑलरेडी मैडम जो आदमी जो सही होता है उसको वोट देता हूँ मैं। अच्छा, आदमी देखकर वोट देते हैं। आदमी बोल के वोट देते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, बांसवाड़ा अच्छा, राजस्थान से हूँ। तो इस बार मोदी जी के चांसेस लगता है राजस्थान में नहीं, वाले हैं। जिस तरह चांसेस से तो मैडम देखिए क्या होता आप है। जिस तरह से मुरीद हुए जा रहे हैं, आप बताइए सर, इस बार के बजट को लेकर के क्या आपकी व्यू रही है? माना जा रहा है कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छी बजट है। कोई अच्छा नहीं है। पहली बात बता दें, जो टैक्स पे 7 लाख बताए उन्होंने छूट देंगे, इतने 7 लाख वाले कितने हैं जो पेमेंट मिल रहा? अब तो सरकार जो है पूरी तरह से निजीकरण दे रही है, जहाँ पेमेंट कम है। तो कैसे होगा? मतलब एक तरफ देखिए कैसा औरा दिखा रही मोदी सरकार, जो पूरी जनबूझ रही है, और दूसरी बात बेरोजगारी महंगाई कुछ नहीं। क्या किसानों बजट पे भी बेरोजगारी और महंगाई पे बात करेंगे क्या? बिल्कुल। इसलिए भाई एक चीज़ बताइए, पूरी तरह से अपना देश हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है। किसानों के लिए क्या किया? डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया। क्या सस्ता किया? अरे लोन से मतलब कर्ज में डालते जाओ। अच्छा नहीं सब जो लोग बात बोलते हैं किसान के लिए क्या नहीं किया। किसानों के लिए उनके पास ज़मीनें हैं, ज़्यादा सब कुछ है। तो मिडिल क्लास फैमिली उसका क्या, जो 10,000 रुपये कमाती है खाती है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। किसान के पास ऑलरेडी ज़मीन है, वो अन्न खरीद के नहीं खाते, ठीक है। अन्न खरीद के नहीं खाते, उनको ऑलरेडी सब्सिडी मिलती है, सब कुछ मिलता है। गवर्नमेंट कितना कुछ देती है। हम जैसे आम पब्लिक है, अब बताओ 10,000 रुपये सैलरी, चाहे 20,000 रुपये सैलरी है, चाहे कुछ भी है, उनके लिए क्या सुविधा है?
कोई गवर्नमेंट उनके लिए क्यों नहीं सब्सिडी देती है? बात ये बताओ बोली कि मुझे। आम जनता का कोई नहीं सोचता और किसान के पास तो ऑलरेडी वो खरीद के खाता भी नहीं खाना। नहीं, पहली बात तो ये बताओ, अनाज भी उनके घर पे ही पैदा होता है। ये बोल लेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा, अन्यथा क्या मतलब है कि पूरी बात बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हाँ, ये क्या है कि ये मोदी मोदी वक्त नहीं, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पहली बात हम पहली हमारे बात पास जमीन नहीं है, बात नहीं है। अरे भाई, हमारे पास जमीन नहीं है। अपनी बात कहने पे मोदी वक्त नहीं पहली बोले। बात हम ही 10,000 रुपये बताइए, सैलरी मैं कमाते अपनी हैं, बात मान कहूँ कि ना कहूँ बहन जी, आप बताइए, क्योंकि ये बीच में टोकेंगे मैं नहीं। दूंगा फिर। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, अपना देश कृषि प्रधान देश है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 80% लोग किसानी करते हैं, किसानी पर निर्भर है। किसानों के लिए कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल में इनको छूट करना चाहिए। खाद पर सब्सिडी जो पहले, आज के 10 साल पहले थी, वो करनी चाहिए। सब चीज़ में जब अंतर्राष्ट्रीय रेट पर प्रति बैरल काफ़ी कम है, सबसे न्यूनतम स्तर पर, तब इस समय खेती किसानी वाले लोगों के लिए डीजल पेट्रोल तो इनको छूट देना। मोदी जी ने तो ऐसा कर दिया कि रूस से तेल खरीद कर यूरोपियन देशों को बेच दिया। अच्छा, बेच दिया, उससे हमें क्या फायदा है? हमें क्या फायदा है? किसान, देश के किसानों के हमारे 114 रुपये लीटर है पेट्रोल, यहाँ पे 96 रुपये लीटर है। अच्छा, आपके 14 रुपये लीटर है। आप बताओ मुझे, ये बताओ कैसे? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हम आम पब्लिक की तो बारह बजा कर रख रखी है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि किसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है। अब हम 10, 20 हज़ार, 50 रुपये कमाते हैं, हमारे लिए कौन सुविधा करता है? हमारे को कौन सब्सिडी देता है? हम लोन ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे वालों को लोन दिया जाता है। हम लोन लेना चाहते, लोन देते हैं क्या? कोई लोन नहीं देता है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास में कोई किसी मॉर्गेज करने के लिए जमीन नहीं है, मॉर्गेज करने के लिए जमीन नहीं इनकी है। बात से सहमत है। तो मोदी सरकार ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके नया नियम कानून बजट में जगह देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिया। हाँ, क्या दिया? लोन के लिए उन्होंने काफी रिलैक्स किया। अरे बहन जी, ये ऐसे कर्ज में डालते चले जाओ देश को, सबको। पहले मोदी कह रहे हैं राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं हमारे सीएम, ठीक है, कांग्रेस के हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो जिस प्रदेश का मैं राजा होऊंगा, जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मोदी जी करते हैं? सही बात है। अच्छा, आप बताइए, इनका कहना है कि आप बताइए, ये तो बोल के चले गए कि भाई किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, किसान के लिए सच में मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है? किसानों के लिए मोदी सरकार कर रही है, समझ में आती है, लेकिन जो स्टूडेंट बेरोजगार लोग हैं, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? आज अगर मुद्रा लोन की अगर बात की जाए तो मुद्रा लोन उन्हीं को दिया जाता है जिनके बैंकों में अच्छी सेटिंग होती है। नहीं, इस बार ठीक है, अब इस बार के उसमें इन्होंने युवाओं के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी रिलैक्स किया है। आप आइए, लोन लीजिए, आपको आप मोदी जी ऐसा लेके आए हैं कि हर बंदे को अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर स्वरोजगार की बात कर रहे हैं तो युवाओं का ये मानना है कि मोदी जी को जो पॉलिसीज है वो इतना सुविधाजनक होना चाहिए, इतना कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए कि जब एक युवा बैंक में लोन लेने जाए और अपने प्रोजेक्ट को लेकर के जाए तो उसको दर की ठोकरें नहीं खान पर। ये बाबूगिरी जो है, लाल फीताशाही, जहाँ पे लेन देन का धंधा चलता है, उस पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। आप बताइए, इस बार की जो बजट आया है मोदी सरकार का, अंतिम बजट माना जाएगा? क्योंकि अगली बार तो एंट्रीम बजट रहेगा, वहाँ पे कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट तो होने वाला नहीं है। कितने सेटिस्फाइड है इस बजट से? ठीक है, अभी मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, इसलिए जो स्लैब में उन्होंने बढ़ावा दिया है तो बढ़िया ही है, यही बोलूँगा। अभी उस स्लैब में हम आते हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ही है हमारे लिए, है ना? जी, 5 लाख से जो 7.5 लाख रुपए किया है। तो सिगरेट कौन पीता है? सिगरेट पे भाई टैक्सेशन आपके लिए सिगरेट बहुत महंगा हो गया है। सिगरेट महंगा हो गया है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैडम। देखो, महंगाई तो बढ़ती जाएगी, मगर अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने पे जोर देता हूँ मैं। जी, सिगरेट के लिए नहीं, मैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए पैसा कमाएंगे तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। लोग पैसा कमाने पे नहीं, ये महंगा वो महंगा, काजू बादाम खाते नहीं है, गुटखा खाते हैं तो भी बोलते हैं कि महंगाई है, जबकि 3-3 हज़ार किलो रुपए का गुटखा खा जाते लोग बाग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब कुछ भी नहीं है, सब अमीर है इंडिया में। हम कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्या होता है कि कोई बोलेगा मोदी खराब है, क्यों? किसी ये पॉलिटिक्स है। इस बार जो टैक्स रिलीफ दिया गया, कितने सेटिस्फाइड है इस टैक्स रिलीफ बजट से? बजट के टैक्स के रिलीफ के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इस इनकम को कहीं और जगह यूज़ ना करें ना, जो कि मेन मकसद तो यही है। तो आप ये जो मुफ्त का जो अनाज बांटा जा रहा लगता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुफ्त की बातें नहीं है, जैसे कि आप स्टैचूज देख लो, या जो चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स कम है वो हो, इस चीज़ की चीज़ जो नॉर्मल पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा। अब जैसे कोरोना में हमारे को देखा गया कि एम्बुलेंस, 3,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने की बात कही है। वो सर मैम बातें ही हैं, अब कितने हॉस्पिटल तो बन भी गए होंगे शायद। अच्छा, आप बताइए। बस इतना ही।
देखिए यहाँ पे जनता खुल के बोल नहीं रही है, लेकिन एक बात है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए शिकायतें भी हैं कि भाई हमसे पैसा ले रहे हैं तो स्टैचूज़ में और ये मुफ्त के अनाज में उसको खर्च ना करें, वो देश के विकास में ही खर्च करें। अब मोदी जी दावा कर रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन ये 2000 पैसे लेते हैं वो 200 रुपये टिकट बनता है, वहाँ से भी अर्निंग होती है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ये है। बहुत मैं कह रहा हूँ कि स्टैचू जबरा मोदी फैन जिसको बोला जबरा नहीं, नॉलेज होना चाहिए मैडम। नॉलेज नहीं हो तो किसी को भी चोर बोल दो, उससे मतलब नहीं होता है। आप पढ़िए। स्टैचू के लिए बात करते हैं, स्टैचू आप यहाँ पे आ जाइए, बताइए स्टैचू कि बात तो मेरी बात सुनिए, स्टैचू की बात करते हैं, स्टैचू पे भी 200 रुपये टिकट लिया जाता है। अच्छा वहाँ पे भी लोगों का अभी होटल के बहुत सारे होटल्स खुल चुकी है, वहाँ पे लोगों का रोजगार बढ़ चुका है। अच्छा जिस गांव में कोई जाता नहीं था, वहाँ स्टैचू बनने के बाद में कितना रोजगार है आप देख लेना। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी फैन की बात नहीं होती, बात है डॉक्यूमेंटली बात करता हूँ मैं। करते हैं, कितना agree कर रहे हैं? सही बात बिल्कुल बड़ा है। मान लीजिए कि मोदी जी ने हर इंसान के लिए या हर एरिया के लिए उन्होंने सोचा है, लेकिन पूरे इंडिया के लिए कौन सोचेगा? पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर गुजरात की बात नहीं कर रहे। स्टेचू बनाया ठीक है, गुजरात को डेवलप। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा आप भी राजस्थान? हाँ राजस्थान से हूँ। मतलब मैं ये आप चाहता हूँ मानते हैं कि गुजरात का थोड़ा ज्यादा विकास कर रहे हैं, बाकी स्टेट कुछ होम टाउन है तो विकास तो होना ही है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में कुछ पिछड़े हुए एरिया, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी तक विकास की कुछ हवा तक नहीं पहुँची है। राजस्थान में पहुंची है कि नहीं पहुंची है? राजस्थान के भी कुछ एरिया जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। अच्छा, नहीं ठीक है, तो या तो उनको निकालना चाहिए। मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर। गहलोत जी से क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? गहलोत जी की अगर बात करें तो केंद्र में सरकार अगर गहलोत जी की होती है तो हो सकता है उनको बोलने से कुछ निष्कर्ष निकलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है। ठीक है, तो आम जनता से नहीं, आप एक इंटरव्यू से पूछिए कि जो आने वाले टाइम के अंदर बजट के अंदर सपोर्ट करने वाले, आने वाले कर के अंदर सपोर्ट करने वाले लोगों को क्या सपोर्ट कर रही है सरकार आज जो आप बताइए, बजट को कुछ समझ पाए हैं? बजट जो आया है आज, हाँ? ये समझे ही नहीं बजट को, ये समझे ही नहीं बजट को नहीं समझ में। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार के बजट की अगर बात करें तो टैक्स स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री है। क्या ये मोदी के लिए वोट बैंक का काम करेगी, ये 2024 के इलेक्शन में पता चलेगा। उसके साथ ही किसानों को जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लुभा सकता है। ऐसे में कांग्रेस और राकेश टिकैत की राजनीति जो है कितनी पनपेगी वो देखना होगा। युवाओं को भी साधने की बात कही गई है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो आपको लोन रिलैक्सेशन है उसको कहीं ना कहीं इतना एक्सपेंशन दिया गया है, इतना रिलीफ दिया गया है कि अगर इसको सच में युवा समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार वो सोचेंगे कि हमको कैसी सरकार चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर चुके हैं। कितना जुड़ा है भारत राहुल गांधी से, और कितने टूटे हैं लोग मोदी जी से। ये 2024 ये इस पे भी एक बाइट आप बोली दीजिए, क्योंकि आप तो क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनको सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हाँ, उनके फादर और जिन्ना साहब ने तोड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से दो जनों ने पीएम बनने के लिए इस देश को तोड़ दिया था। उसमें उनके परिवार का कोई नहीं मरा था, उस परिवार, उसमें आम पब्लिक के परिवार वाले मरे थे। हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, सिख ने उसको मारा, लड़कियों के रेप हुए, उनके परिवार का कोई भी नहीं मरा, ना नेहरू का ना जिन्ना का, सिर्फ एक पीएम के कुर्सी के लिए। आज भी वो बोले जोड़ने की बात है तो जोड़ने के लिए बोलो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले को लोगों जोड़ दे पहले। अच्छा एक बात बताइए कि ये सारी बातें तो हम मान गए कि आप बोल रहे हैं कि जोड़ दिया। आप बोल रहा हूं मैं। आप कोई भी पॉइंट प्लस नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी में और कोई भी माइनस नहीं पा रहे हैं मोदी जी में। राहुल गांधी देखिए, मैं वो एक नंबर के क्या है बताऊं, मैं ऑलरेडी चांदी चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा बुद्धि तो मेरे पास में है। नाप तोल के बोलता हूँ मैं, सिस्टम से बोलता हूँ और ऑन द प्रूफ बात करता हूँ मैं। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में कुछ नहीं आएंगे, वो जिंदगी में कुछ नहीं आएंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे। ये जो बजट है मोदी के लिए वरदान साबित होगा। बजट की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, बजट तो ऑलरेडी आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर आम आदमी को पैसे वाला खुद बनना पड़ेगा। कोई किसी का घर नहीं चलाता है, खुद कमाना होता है, खुद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। वाह, ये एक आम नागरिक की सोच है एंटरप्रेन्योरशिप को, क्योंकि रोजगार मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, इसीलिए वो स्वरोजगार की तरफ हमेशा बढ़ रहे हैं। युवाओं को कितना खुश कर पाएंगे, ये एक कितना समझा पाएंगे, ये भी है। क्योंकि अब आज के बाद अगर कहें तो बजट सेशन पे विपक्ष अपनी बातों को रखेगा, हर एक मुद्दों पे डिस्कशन होगा और इन सब के बीच में मोदी के मंत्रीगण जो हैं
वो अपने अपने क्षेत्र में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बजट कितना उनके लिए लाया गया है। क्वेश्चन और है मैडम। अच्छा, आप क्वेश्चन करेंगे, चलो वो कर ही लो। मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे मेरा नाम मनोज मैं चौरसिया है। खत्म करना चाहती हूँ लेकिन ये खत्म नहीं होने देना है। मेरा नाम मनोज चौरसिया है। हाँ। चौरसिया यहीं कनाट प्लेस में मिल जाएंगे, हाँ, हाँ। पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। अच्छा, चौरसिया ओबीसी होते हैं ना? ओबीसी मत आप समझिएगा बात। तो ओबीसी लोग तो रामायण जला रहे हैं। ओबीसी वाले नहीं, वो प्रसाद मौर्य जला रहे हैं, अच्छा हम तो नहीं जला रहे हैं। अच्छा अच्छा। राक्षस तो पहले भी पैदा हुए हैं हिंदू अच्छा। धर्म में, अरे तो अभी राक्षस बोल रहे हैं आप? तो अभी भी पैदा हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका संहार अपना होता रहता है। आप समझिए बात को। मेरा नाम मनोज चौरसिया है। हाँ। कोई खान है, कोई पठान है, हाँ। सबके सरनेम होते हैं, हाँ ठीक है मैम? हाँ। सबके सरनेम होते हैं। हाँ। मुझे एक बताओ, पूरे पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कि जिसका सरनेम नेहरू हो, पूरे इंडिया के अंदर इसका सरनेम नेहरू नेहरू हो, कोई नेहरू वाला सरनेम वाला नहीं है, क्योंकि ये मंगल ग्रह से नहीं आए मैडम नेहरू जी। सरनेम नेहरू वाला, जैसे मैं चौरसिया हूँ, चौरसिया मिल जाएगा, अभी यही मिल जाएगा चौरसिया कोई। उनका नेहरू सरनेम वाला पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी क्यों नहीं है? अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर आज तक कांग्रेस वालों ने दिया नहीं मुझे। आप क्या मानते हैं? मैडम नेहरू सरनेम वाला है ही नहीं, वो उनका सरनेम कहाँ से आया और एक ही पीस है, ऐसा क्यों? आप सोचने का विषय है मैडम, चेक कर लेना। ये जो मोदी की बुराई करे थे, ये भी इस बात को बोलते हैं कि ये सोचने तो का सोचने का विषय है ना। नेहरू जी नाम का पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही पर्सन सरनेम कैसे मौजूद है, होता है? बाकी कहाँ गए? मंगल ग्रह से तो है नहीं है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए सरदर्द भी ये सवाल बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या बोल रहे हैं कि नेहरू जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ये तो नेहरू जी के ये बारे में घूमते सरनेम- फिरते फिर आ गए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नेहरू सरनेम का एकलौता व्यक्ति नेहरू ही क्यों रहा, उसके पहले कोई नहीं रहा, उसके बाद कोई नहीं रहा। मतलब जब मैं चौरसिया हूँ, मनोज चौरसिया, यही मिल जाएंगे आपको चौरसिया, पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया में मिल जाएगा। मगर नेहरू सरनेम का कोई मिलता नहीं है, मैं अभी कब से ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं। क्या होता है कि बताइए। कई अपने देश में कवि लोग भी हैं, अपने नाम के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, तो उनका नहीं लोग ऐसा नहीं होता सर। मेरे फादर का नाम जो था, मेरे दादाजी का नाम था, आज वो चलता आ रहा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऑन द प्रूफ बात करेंगे। क्योंकि मैंने वकील के पास काम किया है, जिनके पास काम किया वो जज बन गए तंबोलिया जी, तो उन्होंने एक दो ही बात बोली थी, जिंदगी में सच बोलने का और ऑन द प्रूफ बात करने का। वकील को भी सच बोलने का है। वकील को नहीं, वकील के पास काम किया, उन्होंने दो चीज़ बताई थी मुझे लाइफ में, मेरे लिए स्पेशल, कि लाइफ में कि सच बोलना और ऑन द प्रूफ बात करना। मुझे नेहरू सरनेम वाला दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं मिला, और कांग्रेस वालों से भी पूछता हूँ बजट से मैं। जाते जाते नेहरू पे पहुंच गया है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं अभी सरनेम वाला मिलता क्या नहीं है कि नेहरू जो है देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनको नमन चूँकि नहीं है वो, उनका परिवार भी राजनीति में है, बहुत कुर्बानियाँ दे चुका है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन इनका ये भी बोलेंगे 23 साल की उम्र में भगत सिंह लेकिन को भगत सिंह अभी का ये काम हो गया, ये बीच में बोल निपटा रहे दिया, हैं, मतलब इसलिए मैं समझिए, चल रहा हूँ। मैं बात समझिए। ये पूरी बात समझ नहीं नहीं, है। आप बस पूरी- हाँ, क्या है कभी पीछे बेटा कभी भगत सिंह वाला हूँ ना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा नहीं नहीं पूरी बात क्या है कि मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन बीच में इंटरप्शन ठीक नहीं है। आप बोलिए। हाँ, क्या है कि देश में गांधी परिवार या नेहरू परिवार का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इतिहास रहा है, हम उनको नमन करते हैं। यही नहीं रहते, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी शहादत हुई, और किन परिस्थितियों में पूरा देश जानता है। और ये एक ऐसी घराना है जो हमें लगता है कि देश के इतिहास में उनका नाम तो है, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। एक विपक्ष के नाते मैं बुराई करूं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है विपक्षी और विपक्ष पक्ष दोनों होना जरूरी है। ये बात तो सही है, लेकिन उनका जवाब नहीं अभी तक मिला हाँ क्या कि वो नेहरू का ही नहीं आगे पीछे रहे। सरनेम वाला देखिए मोतीलाल नेहरू ने के लड़के थे जवाहरलाल नेहरू, और इनका नेहरू जो है इनका कोई इन्होंने उपनाम मिला था, किसी ने दिया था, इस आधार पर उसमें चला है। इतिहास तो ये कहता है, क्योंकि मैं उसी बिरादरी का मैं भी हूँ, कोई गोत्र नेहरू नहीं होता, मैं ब्राह्मण भी हूँ, ब्राह्मण वो भी है, लेकिन उनको नेहरू कोई उपाधि दी थी किसी ने। आप कहो चाचा, मैडम चाचा कोई उपाधि नहीं थी। और बताता हूँ मैं, इनकी शहादत नहीं हुई थी, इन्होंने क्या करा, तमिलों पे जो अपने देश के थे उनकी पिक्चर निपटा दी। दूसरी बात, सिखों को मरवा दिया। आप बताइए मुझे, इसीलिए वो उनका गुस्सा था, उन्होंने उनके हिसाब से अपना हिसाब बराबर कर लिया। उसके अलावा कुछ नहीं मैडम, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हकीकत बात बताऊँ मैं, और कुछ नहीं होता है। कौन चाहता है मैडम बताइए मुझे, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, दो जिन्होंने पीएम बनने के लिए, नेहरू और जिन्ना ने इस देश को बांट दिया, वो उन दोनों की फैमिली सब सक्सेसफुल।
आम पब्लिक मरी, ट्रेनों में कट के हिंदू ने मुस्लिम मारा, मुस्लिम ने हिंदू मारा, ये उस पब्लिक का क्या? बजट से बंटवारे तक हम पहुंच चुके हैं। मैम, उस पब्लिक का बजट क्या? से बंटवारे तक पहुंच चुके हैं। बंटवारा नहीं, करवाया बजट क्या? से बंटवारे आम तक पब्लिक पहुंच मरती चुके है हैं। मैम, भारत मैम की राजनीति है आम पब्लिक मरती और है, और ये आने वाले पॉलिटिक्स इलेक्शन का में फ्यूचर नेता भी तय कर ही रही मजे करते हैं, आम पब्लिक ही मरती है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, बताइए सर। उसके पहले अंग्रेज बोल रहे हैं, कितना agree कर रहे हैं? सिस्टर, उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुस्लिम कंट्रीज का शासन था, तब तो देश कहाँ उससे पहले किसका शासन था? अब जब राम भगवान का शासन था, हाँ, तब सनातन धर्म का शासन था। हाँ, उसके पहले फिर शासन- वहाँ आप हजारों सालों का देखो ना, तो आप वहाँ बताइए वहाँ सर। पे नेहरू परिवार क्या कितना इन लोगों के बात से बजट पे बात चली थी, बंटवारे तक पहुंच गई है। और दो पक्ष बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है कि ये सब ये जो है सब कर रहे हैं, ये भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। कोई देश का बंटवारा तो हुआ ही है, और आज तो वो फोड़ा है, आज तो वो फोड़ा है, नासूर बन चुका है। देखिए आगे क्या होता है, ऐसे ऐसे नेता जो करेंगे, अभी भी चमचागिरी झाड़ रहे हैं, ठीक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्या कहते हैं, चमचागिरी करने की, चमचागिरी की राजनीति छोड़नी चाहिए। भाई मोदी जी आप क्रिया बात मोदी जी की नहीं, ऑन द प्रूफ क्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भाई रेशियो कितना है? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं अकेले काफी 4:1 का एक रेशियो ही है। बताएं, देश के बंटवारे में अंग्रेजों कहाँ था कि गांधी परिवार कहाँ था? देश के बंटवारे में, हाँ। देश के बंटवारे में देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन के 1942 अब में ये अध्यक्ष बने। जिरह तो चलती ठीक है? रहेगी। मैं इस वो हमारे पास अध्यक्ष समय थे, की वो आप PM समय बनते, की वो बाध्यता बजट पे होती है। आए, बजट पे आए। वो पीएम बनते। ये समय की बाध्यता मगर होती है, लेकिन इस देश में बजट से 14 में बंटवारे से तक जो 13 बहस पहुंची वोट है, सुभाष और सरदार वल्लभ एक भाई पटेल जबरा को- मोदी फैन तो दूसरा जबरा गांधी नहीं। के जबरदस्त खुद का अनुयायी। फैन ऐसे में देखते हैं देखिए, कि इस बजट को लेकर ही चंद्र चुनाव बोस भी होगा। स्वतंत्रता हालांकि संग्राम- चुनावी बजट इसको कहा जा रहा है, लेकिन कितना चुनावी साबित होगा ये देखने वाली, या इस बजट पे ही चुनाव होगा, या चुनाव में एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही जो अपना कारनामा है, अपना हिंदुत्व वाला चेहरा है, अपनी जो उनकी अलग पहचान है सनातन की, जिससे उनको जाना जाता है, राम मंदिर, 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी भी गिनवा चुके हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी 2024 में हम जरूर देखेंगे। लेकिन बजट इंटरेस्टिंग है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इस बजट में फिर एक बार जनता जो है दो फाड़ में बटी हुई है, इस बात से भी धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।